पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। क्योंकि जो 20-20 वर्ष से उन संतों के पास साधना करें, आज रो रहे हैं माथे में हाथ मार के, जी हमने कुछ नहीं पाया, कान भी दाब के देख लिया, कई घंटे बैठ के देख ली, ये थोड़ी बहुत धुनसी सुना है और प्रकाश भी आगे कोई उपलब्धि ही नहीं है। अगर इसी से प्रभु मिलना होता ऐसे करके कान दबा कर नाक बंद करके, तो इतने बड़े शास्त्र लिखने की क्या आवश्यकता थी? भगवान 2 लाइन लिख देता, ऐसे कर लिया करो भाई, हो जाता बेड़ा पार। नहीं तो ये नकली दूध बेच रखे काल ने, अरे बाप के सामने इनकी जो अंतिम सोच, क्योंकि 2-2, 3-3 पीढ़ी होगी इनके पंथ चलता है। अब ये भी नहीं कह सकते हम कुछ और बतावा थे, ये कुछ और बतावा थे। इन नकली दूतों को मालिक ने सही कैच कर लिया और सबकी लिखी हुई लेखनी के अपने कर कमलों द्वारा दास के पास उपलब्ध है, सबको कंप्यूटर फीड करके सीडी बनाकर समाज में भेज दी, रजा कबीर परमेश्वर की। अब आज कोई बालक नहीं, सब बुद्धिजीवी बहन बेटी भाई नौजवान बालक बच्चे मेरे परमात्मा की प्यारी आत्मा, और अब ये सब समझ जाएंगी। पहले क्या होता था? शास्त्रार्थ करा करते, शास्त्रार्थ कौन करते? 2 बैठ जाते कि इधर एक इधर। अब वो आपका कुछ भी कहते, इन गोली आत्मा जिन्हें कुछ भी नहीं ज्ञान, वो क्या फैसला देंगी? जिसकी ज्यादा ताड़ी बज जाती वो जीत गया, वाह जी वाह वाह, अले वो फाइनल हो जाता। और दोनों एक जैसे गंवार थे, क्योंकि अभी तक अगर इनको ज्ञान होता तो समाज में होता ये शास्त्र का ज्ञान जो आ जा रहा है, और शास्त्र में विद्वान है पहले से। आप कहते शास्त्रार्थ करो हमारे साथ, ये शास्त्रार्थ तो हो रहा है, तुम्हारे लिखे हुए लेख मेरे पास है और शास्त्र में दिखा रहा हूँ, ये सामने देखो, फैसला करे समाज। ऐसा होता है। अब ये सब ठीक हो जाएगा, पर थोड़ा सा समय लगेगा, 1 साल 2 साल और ये टीटा करेंगे, फिर सीधे हो जाएंगे, क्योंकि इनका बेसलेस बिल्कुल निराधार ज्ञान है, ना शास्त्रों से मिलती कोई इनकी उपलब्धि न है, और उन महापुरुषों ने जिन परमात्मा को पाया उनसे भी मेल नहीं खाती। तो ये सब समाज रिजेक्ट कर देगा इनको, और फिर ये एक रस भक्ति हो जाएगी, ना हम नारे नारे रहे, क्योंकि हमारे पूर्वज ना पहले कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। द्वापर से पहले कोई दिखा दो, और द्वापर के बाद ये मजहब बने हैं। ये मजहब संतान मजहब नहीं बनाए, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म नहीं बनाया, और ईसा जी ने ईसाई धर्म नहीं बनाया। जब संत जो आते हैं ना, प्रवर्तक जो सही संत प्रारंभ करते हैं, वो तो सब एक करने की चेष्टा करते हैं और नाना पंथ नहीं बनाते। हाँ, इतना होता है कि जो पहले चल रही पूजा को वो व्यर्थ होती है, उससे श्रेष्ठ, उससे अलग सीधा मार्ग चलाते हैं, उनको छुड़वा देते हैं, बुराई छुड़वाते हैं, बीड़ी शराब मांस तंबाकू को, और केवल वो शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ करते हैं। तो बाद में कई वर्षों के बाद फिर वो अलग से एक समुदाय बन जाता है, उसका नाम रख दिया ईसाई। ईसा जी के अनुयायियों को ईसाई कहने लगे, वो एक मजहब बन गया। और जैसे मुसलमान धर्म, ये जो है हजरत मोहम्मद जी ने कोई मजहब नहीं बनाया था, उन्होंने तो ऐसे ही समाज को सबज किया था, बीड़ी शराब मांस तंबाकू कत्ती छुड़वा दी थी हर अनुयायी की, और 1,80,000 पुण्य आत्मा जो सब बुराइयों को त्याग कर उस पवित्र आत्मा का अनुसरण किया था, किसका? हजरत मोहम्मद जी का। और उन्होंने उसके अनुयायियों को फिर मुसलमान कहने लगे, जैसे ही अपने को कोई सत्संगी कहने लग जा, फिर आगे जाकर सत्संगी पंथ बन जा, बना रहेगा पंथ, पर अब कोई पंथ नहीं हमारा। ऐसे मुसलमान वो होते थे जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू छुए नहीं, पर बहन बेटी की तरफ आंख भी नहीं करे, और किसी का आत्मा दुखावा नहीं, और ब्याज तक भी ना ले, यहाँ तक मना किया हुआ था। तो जो ब्याज को मना कराए किसी प्यारी आत्मा मोहम्मद जी, तो क्या वो ये कह सकते हैं तुम बकरे काटो और गायें खाओ? ये तो अपने आप बना दिया। उनके लिए क्या कहा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्नी कर चलाया। वो तो 1,80,000 उनके अनुयायी बने थे, और कहते कसम है उन्होंने तो कभी ऐसा जुल्म नहीं किया जो मांस मिट्टी खाई हो, कभी नहीं खाया उन्होंने। अब मेरा भाव ये कहने का, न ही कोई सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने बनाया था, ये तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जब ये भी हिंदू थे, गुरु गोविंद सिंह जी, और देवी के पुजारी थे, उस समय कोई ऐसी समस्या आ गई थी कि मुसलमान लोगों ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? उन्हें कोई शौक नहीं था बनाने का। उन्होंने, उनके गुरुओं ने ये बता दिया कि भी जो पूजा हम करें ना मुसलमान धर्म में, ये सही है,
और ये दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, गलत है। क्योंकि ऐसे ही ईसा जी ने भी आन देवताओं की पूजा छुटवाई थी, हजरत मोहम्मद ने भी दूसरे देवताओं की पूजा छुटवाई थी। ऐसे ही हर जो महापुरुष आए हैं, जैसे परमात्मा कबीर साहब आए, जिन्होंने समाज को सही दिशा दी है, उन्होंने ऐसा ही किया। तो मुसलमानों ने ये सोच रखा था कि हिंदू तो और देवी देवता पूजते, ये बेचारी आत्मा बॉडी ये गलत रास्ता पकड़े हुए, इनको क्यों ना हम मुसलमान बना के इनको सतमार्ग दे दे, जैसा उन्होंने अपने सतमार्ग को घना बढ़िया मान रखा था। अच्छा, फिर जैसे उनकी ये दृष्टिकोण था, जैसे बच्चे को दूध ना पीवे तो माँ बोलो बुला के या जबरदस्ती ले बेटा पी पी पिला देती है, और या जैसे बालक बीमार हो माता पिता पकड़ कर जबरदस्ती भी इंजेक्शन लगा देते हैं, चाहे वो रोए चाहे राजी रहे, तो वो काम बन जाए उसका, वो स्वस्थ हो जाए। ऐसे दृष्टिकोण से मुसलमानों ने अपनी क्रिया को हिंदुओं से अच्छा मान कर, क्योंकि ये आन उपासना करते हैं, इसलिए जबरदस्ती भी अगर ये हम सतमार्ग दे देंगे तो इनका बना होगा, सोचा दिन नहीं था। और मुसलमान आप ही कति गलत साधना कर रहे, वो महापुरुष के जो अनुयायी थे, कौन मुसलमान, उसके हजरत मोहम्मद जी के, और हजरत मोहम्मद कौन था, ये शिव जी का पुजारी था, ये शिव के लोक से आया हुआ गण था, एक बहुत अच्छी आत्मा थी, उसके द्वारा भेजा गया था, और वो शिव का उपासक था। और पिछले संस्कार अच्छे थे, क्योंकि जो देव लोग आते हैं, देव ऊपर के लोगों से, उनमें कुछ पिछली बैटरी चार्ज होती है, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है, तो वो भी शिव का उपासक अपने को उसने भी नहीं पता तो कहा की भक्ति कर रहा है, और उधर से उसने ये सोच लिया कि और पूजा छुड़वा के और एक ही पूजा में लगा देता हूँ। अब ये मुसलमान भी शिव के उपासक तमोगुण के, और ये भी पूजा ठीक नहीं, इन्होंने अपनी पूजा को अच्छा मान कर इसलिए हिंदुओं से मुसलमान बना रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ये कहा करते, भाई देखो हमारा ज्ञान हम दे रहे हैं, तुम अपना दो, जो ये अपनी स्वेच्छा का मार्ग है, जबरदस्ती करना इस भक्ति मार्ग में कभी नहीं चले, और खबरदार जब तुमने ऐसी गलती करी है तो उससे फिर संघर्ष हो गया था, जिसके कारण उन्हें एक समुदाय बनाना पड़ गया था समाज रक्षा के लिए, बाद में उसका सिख नाम दे दिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अब कभी उन 10 महापुरुषों ने मांस खाया था, नहीं खाया, गाजर मूली की तरह लाडू जलेबी बना रखी, न मांस खाना, शराब पीना, दूध का बेला समझ रखा, दूध का कटोरा। अब उन महापुरुषों ने कभी ये शिक्षा दी थी या स्वयं किया था ये काम? फिर सिख कहाँ हो जाता? सिख तो वो है जो अपने पूर्वजों का अनुसरण करें, उनके कदमों पर कदम रखकर चले। तो ऐसे अब क्या कहते हैं, एक बात पकड़ रखी इन सिखों ने, बकरा बढ़ा था, उन्हें तो जीवित भी कर दिया था, तुम करके दिखा दो, तुम तो बढ़ सकते हो और खा सकते हो, उसको जीवित नहीं कर सकते, पाप के भागी हो रहे हो। तो आपने सोचना चाहिए उसमें अपने पूर्वजों की तरफ उन्होंने क्या देना चाहा था, हम कर क्या रहे। ऐसे हिंदू धर्म में देख लो, मुसलमानों को हिंदू इसलिए बुरा बताया करते, वो मांस खाते थे, और ये हिंदू देख लो, देखो घर बच गया होता है, काली की आड़ लेकर काली बकरे मांगे, अजीब चटोरी कसाई की जो बैठा पुजारी बनके उस देवी की आड़ में बकरे कटवावे, दारू चढ़वावे और फिर पीवर खावे, और उनको दोषी बनवावे, बेचारों को गलत जो ना दान करवा के। अब हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बिजली पड़ेगी मांस और शराब की, और होके की टालना, तम्बाकू पीवे, सल्फा पीवे, अफीम खावे, तो ना तो अब हिंदू रहे हम, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, क्योंकि हम उन हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों से, उनकी जो गाइडलाइन से नीचे उतर गए, तो पंथी कहाँ रहे हम। तो कहने का भाव ये है दास का, हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि अब वासुदेव के ऊपर बात चल रही थी। वासुदेव, अब श्री कृष्ण वासुदेव नहीं, क्योंकि विष्णु के अवतार थे, और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री वासुदेव नहीं हुए, वो तो सर्वव्यापक नहीं हुए, वो तो केवल एक विभाग में व्यापक है मंत्री। और इनके पिता एज ए चीफ मिनिस्टर 21 ब्रह्मांड में रोल करे, अपने हर ब्रह्मांड में वो स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश रखता है। और वो ब्रह्म जो है केवल एक 21 ब्रह्मांड में व्यापक, वो भी सर्वव्यापक नहीं, और विष्णु भी सर्वव्यापक नहीं, क्योंकि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, वो भी सर्ववासुदेव नहीं हुए। अब फिर देखिए ब्रह्म और परब्रह्म के, ये है सब ब्रह्मांडों का एक लघु सांकेतिक चित्र है। ऊपर तो अनामी लोग, फिर अगम लोग, और फिर नीचे अलग लोग। ये तो वैसे अंदाजा सा वैसे रखा शायद, क्योंकि जगह के अभाव की, क्योंकि हमने इसको जिसको बता लेना है उसी को विस्तृत करना होता है।
अब ये है सतलोक, ये सतलोक, और इसमें ये है वासुदेव भगवान पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब, ये वासुदेव है, ये है वो वासुदेव, ये पूर्ण ब्रह्म अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म, इसी को कहते हैं। ये सतलोक में रहता है, यह एक निज स्थान मालिक का ओर है जहाँ पर ये विराजमान होता है। तखत है इसका, यानी वो बहुत बड़ा गोमज बना हुआ है। यहाँ देखिए नीचे ये है वो, नीचे फिर यही आइए, यहाँ पर है वो 21 ब्रह्मांड काल के जो अभी देखे थे आपने, ये 21 ब्रह्मांड काल के जो अभी आपने देखे थे, ये समझो, और जिसमें ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड ये समझो, अब यहाँ आएगी आपकी फिर वही उसी समय आ जाएंगे। अब ये एक ब्रह्मांड है, इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक स्वर्गलोक पृथ्वीलोक और पाताल लोक में विभागीय मंत्री इनमें व्यापक है बस। और फिर इसके पिताजी के 21 ब्रह्मांड देखो, ये तो यहाँ आगे एक ब्रह्मांड में और एक ब्रह्मांड में भी एक विभाग के मंत्री, और ये काल जो है केवल 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं। अब ये देखो स्थिति, अब ये वो 21 ब्रह्मांड अभी आपने देखे, ये काल के, ये केवल इसमें व्यापक है, ये भी वासुदेव नहीं, सर्वव्यापक नहीं। और फिर ये देखो 7 संग ब्रह्मांड पार ब्रह्म के, ये 7, ये ब्राउन कलर दिखा है, ये 7 संग ब्रह्मांड ये है पर ब्रह्म के, यानी अक्षर पुरुष के, ये भी सर्वव्यापक, ये भी वासुदेव नहीं, ये भी केवल इतने ब्रह्मांडों में व्यापक है। और ये देखो वासुदेव सर्वव्यापक, सर्वव्यापक यानी अपने सारे ब्रह्मांडों में भी व्यापक, पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में व्यापक, और काल के भी 21 ब्रह्मांडों में, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के विभाग में भी यही व्यापक है। ये है वो वासुदेव। अब देखो जैसे अपने एक स्टेट में ऐसे मंत्री भी होते हैं, फिर मुख्यमंत्री है, तो ये सर्वव्यापक नहीं है, केवल अपने विभाग में अपने क्षेत्र में व्यापक है। प्रधानमंत्री फिर सारे देश में व्यापक समझो। मान लीजिए पूरी पृथ्वी का कोई राजा हो, एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते पहले, तो वो समझो सर्वव्यापक। अब हम अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को की तरफ संकेत करेंगे कि वो समझो सर्वव्यापक, वो है वासुदेव। तो अब उस प्रधानमंत्री की तुलना में एक प्रांत का मंत्री क्या अहमियत रखता है, और इसको कोई वासुदेव बताओ, मंत्री को कोई प्रधानमंत्री बनाओ एक स्टेट के मंत्री को, तो वो शिक्षक ठीक नहीं, उसमें जानकार नहीं कती, वो अनजान आदमी बुकार है आपको, और फिर उसके नौका जा मैं तेरा काम करा दूं, तो वो कति मूर्ख समझना। तो इन संतों को ऐसे जानना होगा आपने कि ये कहे तो हम सतलोक बतावांगे, एबीसी का ज्ञान नहीं, तो ये नकली है ना, वो उनसे मिले भी नहीं है जिनसे मिलाना चाहते, वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो अप्रोच ही ठीक नहीं है। अब पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ऐसे समझना है, क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मानाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद ये बुद्धिजीवी लोग मेरी पूजा करते हैं, कोई ज्ञानी आत्मा, और वो वासुदेव सर्वमिति ये बताने वाला, तो वो संत बड़ी मुश्किल में लगा अर्जुन, बहुत मुश्किल, अति सुदुर्लभ। आज वही बात आपके सामने आ चुकी है। जब थोड़ा सा भी दिमाग समाज में होगा ना, भक्ति की तरफ इंटरेस्ट होगा किसी का, अब चूकेगा नहीं, कोई बच्चा भी लाइन पकड़ जाएगा। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 देखो। 18 तो आपने देख लिया, 18 भी आपने देखा, अनुतमाम, या इन्होंने अनुतम का अर्थ क्या लिखा, अति उत्तम है तेरेगी, अति उत्तम, अनुतम, अनुतमा माने अति उत्तम होता है कभी। अब 24वें श्लोक में इसी लेखक ने अप्रिय कलम से अनुतम का अर्थ क्या लिख दिया, अति, अनुतम, ये ठीक लिख दिया, अनुतमम, अति, अनुतम, अनुतम लिख देते यहाँ पर, चलो बात खत्म हो जाती। अनुतम का अर्थ अनुतम, और यहाँ अनुतम का अर्थ क्या लिखा है, अति उत्तम। ये देखो अनुतमा माने अति उत्तम, और वहाँ अनुतम माने अनुतम। अनुतम तो ठीक है, तो पढ़ गए भगवान अपनी भक्ति ने अनुतम तो बता ही नहीं सकता, फिर और किसकी करेंगे। इनका सारी समझ में आई को कहानी, क्योंकि ये सर्वज्ञ नहीं थे, ये ज्ञानी नहीं थे, ये संत नहीं थे, ये तो ऐसा था जिनको अपने सिलेबस का पता नहीं, संत बने बैठे। ये देखो, तो कहने का भाव ये 19वां देखो, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत के जन्मों के अंत में को ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
बहुत ही बुद्धिजीवी ज्ञानी, और भी कभी किसी जन्म में सूत बैठा, मेरी भक्ति कर ब्रह्म तक ना नीचे वाली भक्ति हो जे रहते। और आगे क्या लिखा, वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला कि वो वासुदेव परमात्मा को सर्वव्यापक भगवान है ना, पूर्ण ब्रह्म, वो है सब कुछ, सर्वम सब कुछ, उसी वही पूजा के योग, वही पाप कर्म काटने वाला, मौत टालने वाला, उम्र बढ़ाने वाला और काल की कारागार से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ वो है। ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ, वो संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब देखो कल मैंने 24 तक आपको 23 तक बता दिया था, अब 24 में क्या कहता है ये काल भगवान, यही 7वें अध्याय का 24वां श्लोक क्या बताया है कि बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, मेरे घटिया, फिर देखो मेरे घटिया नियम को नहीं समझते कि मैं कभी किसी के सामने ज्यों का तू, जैसा अर्जुन को दिखाया था ना, मैं ये हूँ भाई देख ले काल, ऐसा नौका मैं सामने आता नहीं हूँ तो मैं आकार में, लेकिन जैसे कोई माँ ब्रह्मा बन गया, कि तब माँ विष्णु बन गया, कि तब माँ शिव बनकर दर्शन दे दी, ऐसे तो दिख जाता हूँ धोखा देने के लिए, पर मैं जैसा हूँ एज इट इज कभी किसी को दर्शन नहीं दोया, कसम खा रखी है, इसने प्रण कर रखा। जो माँ अपने बच्चे तो जो बाप लोग का छुप कर रहता तो घटिया है, वो उसका घटिया कर्म है, इसलिए अपने को घटिया भी कह रहा है, भाई मेरा सहत जो बुरी बात मेरी, ये मेरा घटिया नियम तो है, पर मैं कभी किसी के सामने दर्शन ना दूं। इसका ये कहने का भाव कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम यानी घटिया अश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अव्यक्तम, अब देखो इन्होंने तो ऊट पटांग लिख दी, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर, हाँ ये ठीक है, मनुष्य की भांति जन्म कर। अव्यक्तम माने मैं कभी, जो एज इट इज व्यक्तिगत होते हैं ना अपने, जैसे कहते हैं भाई आप उनसे मिले हो, अखा मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, यानी अव्यक्त का मतलब वो कभी ऐसे व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को एज इट इज दर्शन नहीं देता। और ये अनजान लोग मुझे मनुष्य की भांति यानी कृष्ण समझ रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं बोल रहा, मैं तो काल बोल रहा हूँ, और मैं एज इट इज कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और मैं बोल रहा हूँ कृष्ण में, लिए मूर्ख लोग मुझे मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति रूप में, व्यक्तिम यानी व्यक्ति रूप में मनुष्य जैसा, ये मनुष्य जैसा जाने मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपना ये रूप कभी किसी को ना ताकि दिखाऊं, ना पहले दिखाया, आज ये तेरे तय दिखा दिया। अब देखो व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं मुझे मनुष्य व्यक्ति यानी व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मनुष्य मान रहे हैं, मनुष्य जैसा कृष्ण जैसा, कृष्ण बोल रहा है ना, जैसे कृष्ण बोल रहा है, मैं कृष्ण नहीं हूँ। अब देखो नीचे 25वें में क्या बताते हैं कि और सुन ले अर्जुन, ये 25वां देखो यहां से शुरू होगा, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं गुप्त रहता हूँ तो आकार में, पर मैं सामने नहीं आता, जैसे आ जाएगा तेरे पास, ये 21वें ब्रह्मांड में रहता काल वहां पे, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वैसे तो इसका श्लोक अर्थ तो दास ने लिखा है गहरी नजर गीता, वहां पढ़ना, पर अब मैं यही बताऊंगा तो आपको जचेगी, और यदि मैं अपनी सुनाऊंगा बनाई हुई तो आप कभी नहीं मानोगे, पहले इनके द्वारा ही आपके हृदय में ये सच समाई जाएगी, और फिर आप एक एक शब्द को पकड़ने लग जाओगे, कहाँ बोल रहा है दास। अब ये क्या कहता है कि मैं तो कभी इस कृष्ण की तरह आता है को ना, ये मूर्ख लोग मुझे जो है ना इस तरफ मुझे जानते नहीं ढंगता है, इसलिए मुझे यहाँ अपने मैं तो छुपा रहता हूँ, अपनी शक्ति से इतनी दूर चला जाता हूँ, और ये लोग मुझे मनुष्य की तरह आया हुआ कृष्ण मान रहे, मैं नहीं, वो नहीं हूँ। आगे देखो 26 में, हे अर्जुन सर्व में बीते हुए को, वर्तमान में और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, पर तू मुझको कोई नहीं जानता, कोई भक्ति श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कहने का भाव ये है कि देखो अब पिता की उत्पत्ति ने कौन जाने, पिता तो सारे की उत्पत्ति जाने, काल से जो बने हैं उन्हें सब जाने, मुझे कोई नहीं जानता, क्यों पहले तो सामने आता ना, अब फिर ऐसी गुप्त छुप गया तो ना ब्रह्मा मेरा, ना विष्णु, ना शिव जी ने मेरा पिता कौन है।
वो तो बाद में हीट एंड ट्रायल मेथड थे, इनको पता लगा हो तेरे की। आगे देखो, यहाँ देखो अब 27वें में, हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और राग द्वेष उत्पन्न, सुख दुख द्वंद रूप से मोह के संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखो 28वें में, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित दुख मोह से युक्त दृढ़ अक्षय भक्त, दृढ़ अक्षय यानी दृढ़ विश्वास वाले मुझको भजते हैं, सब प्रकार से भजते हैं, मुझको भजते हैं। आगे देखो 29 में, अब देखो क्या बताता है कि वो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है। जन्म यानी मृत्यु और जन्म से पीछा छुटाने के लिए कोशिश कौन करता है। अब पहले थोड़ा सा मौखिक बताया गया, 10 तब समझ में आ गया आपके। अब क्या कहना चाहता है 29 में मैं अब पूरा जय सुना रहा हूँ, नहीं तो सोचेंगे कि इन महाराज जी का ना अपने जो श्लोक सेट हो रहे हैं उन्हें तो सुना दे, बाकी छोड़ दिए है जो इसके जो इनके ज्ञान में बाधक बनते होंगे। तो ऐसा ये पूरा करने के लिए आपको लगातार ये 7वां भी और इसी के साथ 10 श्लोक 8वें के और सुनाऊंगा। इन दोनों का एक दूसरे से सीधा लिंक है, इसी प्रक्रिया से इसका संबंध है। अब ये काल के क्या कह रहा है कि माम आश्रित है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती, ये ते जो मेरे इस दिए हुए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे और फिर उस संत ने ढूंढ लेंगे जो परम तत्वदर्शी है, और फिर उनको पूरा तो आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, कौन भगवान कितना है, उसकी क्या उपलब्धि है, उसे कितना लाभ होगा, कहां तक वो हमें राहत दे सके, तो वो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो गए। और फिर वो तो भाई यहाँ से जन्म और मृत्यु से छुटवाने की पीछा छुटवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए भक्ति करेंगे, ना तो फिर और कोई यहाँ की इच्छा करके लिए वो भक्ति नहीं करते। उनको ये पता लग जाएगा मैं काल हूँ और सबको खाता हूँ, मेरी उपलब्धि से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, कर्म दंड कटे नहीं। फिर वहां विष्णु महेश की पूजा खुद व्यर्थ बता रहे स्वयं। कहते इस ज्ञान ने जो सही मान लेंगे, इस पर आश्रित हो जाएंगे, मेरा मम आश्रित है, मेरे पर फिर आश्रित हो गए। अर्थात क्योंकि हमने काल को का सहयोग लेना है, हमने पहले इसका जो मंत्र है वो जाप करना है ताकि ये हमारी ऋण मुक्त कर दे, इसका कर्जा उतर जाए। जैसे हमने किसी से 10 लाख रुपए ले रखे हो, अब वो तो जब तक नहीं पैसे देंगे तो उसका बोझ बनाए रहेगा, और पैसे दे देंगे शाबाशी देगा, बड़ी अच्छी बात हो जा भाई कर आराम बड़ी हो गया। ऐसे कहता कि माम आश्रित है, मेरे आश्रित हो गए, पहले हमने इसका ऋण देना है, बहुत योग हो गया, हमने इस काल के लोक में चक्कर काट जाने, इसी की सुविधा प्राप्त करते हैं और इसी के गधे कुत्ते सूर बनकर हमें सजा देकर कर्म दंडों को ऐसे भुगतवाता है। और पूर्ण परमात्मा इन कर्मों को काट देगा जो 84 लाख में हमने भोगने थे, वो कबीर परमात्मा के पास आ सकती है। तो ये क्या बता रहा है कि मेरे आश्रित होकर जो ये यतंती कोशिश करते हैं भक्ति करने की, ते वो विदु तत्परम, वो उस परमात्मा को जानते हैं, और किसको, अध्यात्म कर्म और सारे अध्यात्म को, अखिलम और सारे कर्मों को, अखिलम माने सारे कर्मों को समझ गया, कौन कितना लाभ दे, उसकी भक्ति तो क्या होगा, तो वो है उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो तो उस ब्रह्म को जान चुके हैं, वो परमात्मा कौन है, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म माने वो परमात्मा। एक तो ब्रह्म सीधा तो यहाँ का भगवान काल है, और तत्ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म, वो दो भगवान अलग से है। अब क्या बताता है, अब देखिए वो अध्याय नंबर 7 का अब अंतिम श्लोक आगे, ये तो 29 और 30, फिर 8वां शुरू होगा। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 देखो, ये देखो 29, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते वे, ते माने वे, तत् ब्रह्म विद, उस परमात्मा को जान चुके, और कर्तृष्णम माने सारे अध्यात्म को, सारी भक्ति मार्ग को, और अखिलम कर्मम और सारे कर्मों को जान चुके हैं, जो यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए ही भक्ति करते हैं। अब देखो 29 में क्या लिखा है, इनकी हिंदी देखो,
ये कह रहे हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे उस देखो तत्व उस ब्रह्म को यानी परमात्मा को, उस परमात्मा को जिसकी तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में संकेत दिया कि उसकी शरण में जा, उसको और संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वो तो समझ चुके हैं सारी क्रिया के अंदर पीछा छुटाए पार पड़ेगी। असंग जन्म हो गया हमने पशु और पक्षी बनत्या ने, असंग जन्म हो गए जन्मते और मरत्या ने। अब 30 नंबर में देखो, ये लास्ट है 7वें अध्याय का, जो अधिभूत अधिदेव सहित और यज्ञ सहित सबका आत्म रूप मुझको अंत काल में भी बचते हैं, वे युक्तित वाले मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अब कहता है कि जो केवल मेरे तक ही जानते हैं, मुझे ही पूर्ण मान रहे हैं, तो वो तो मेरी भक्ति करते रहेंगे, और जिन्होंने उस परमात्मा को समझ लिया तो वो फिर उसकी भक्ति करेंगे। अब ये लास्ट हो गया 7वें अध्याय का 30वां मंत्र। अब क्या कहता है अर्जुन बोला 8वां अध्याय जब प्रारंभ हुआ, हे भगवान हे प्रभु, फिर कौन है वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है मुझे बता दे, वो कौन है। फिर ये अध्यात्म क्या है, अखिल क्या है, अखिलम क्या है, ये मतलब सारे अधिदेव अधिभूत किसे कहते हैं। तो इसमें क्या बताता है अर्जुन को काल, ये 8वां अध्याय, इसमें अर्जुन पूछ रहा है किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। क्या बताता है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम कौन है, फिर वो भगवान जिसका भक्ति करने से पीछा छूटा जन्म और मृत्यु है। अब इसके तीसरे श्लोक में मंत्र में उत्तर दिया है भगवान ने, देखो परम अक्षर ब्रह्म है वो, परम अक्षर ब्रह्म, वो तो पूर्ण परमात्मा, तीसरे नंबर का भगवान, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। आगे बताया अधिभूत वो है, अधिदेव वो है, ऐसे ऐसे जाकर कर्म का संग्रह किया गया। अब हम चलेंगे 5वें में आ जाओ, अब 5वें में आ जाओ। 5वें में लिखा है कि जो अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है वह मेरे, अब देखो ये संस्कार देखना जानते, क्योंकि ये थोड़ी उठपटांग बना ली इन्होंने, थोड़ी सी जतनी रही, क्योंकि इस काल को तो प्राप्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीता जी 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि यूं तो मैंने तेरे को कृपा करके अपना रूप दिखाया, ना तेरे से पहले देखा ना आगे देख सकता, और ना ही कोई वेदों की वर्णित विधि से, ना किसी जप से ना तप से मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ मद भावम यानी मेरे मुझकी भावना बन जाएगी, सीधी बात है। अब हम जिसकी पूजा करेंगे उसी के गुणों से परिचित है, उसी में आसक्तता हो जाएगी। कहते हैं मेरे मुझकी आसक्ता हो जाएगी, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मेरे में आसक्तता को प्राप्त हो जाता है, इसका अर्थ ये बने है, और इसमें संशय नहीं है। अब सीधी सी बात है, जिसकी पूजा है उसके उसी में आस्था रहेगी, और अंत काल में जो मेरी पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, अब 6 में देखो, इतने सस्ते मेडिकल ज्ञान दिया है बड़ा प्रति वाइज। एक कुंती पुत्र अर्जुन अंत काल में जिस जिस भाव से समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। देखो ना यहाँ तद भाव, तद जो आ गया, तद भाव भावित है, उसी की भावना में भाव रहता, वो भी भाव ऐसा ही है, उसका पहले जो आपको बता था। अब उसी भाव रहता, जैसे हम हमारा कबीर परमात्मा में आस्था होगी तब उसी के भाव में रहेंगे और उसी को प्राप्त होंगे, वही भक्ति करेंगे। अभी तक इसके भाव में थे, इसके पास चले जाते, गधे कुत्ते बनते ही रहते, कभी सिलसिला खत्म नहीं होता। अब स्पष्ट कर दिया, आगे देखो। अब 7वें में फिर क्या कहा है कि अर्जुन इसलिए तेने मेरा भजन करना है ना, तो इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और मुझे और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझे अर्पण की वे मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए 8वें में कमाल कर दिया, 8, 9 और 10। 8 में क्या कहा है, हे भारत ये नियम है कि जो अंत समय में जिसका भक्ति करता उसी के पास जाएगा। ये नियम है कि देखो परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी परमेश्वर की अपनी नहीं उस दूसरे भगवान की भक्ति करने वाला अनन्य मंत्र, फिर उस किसी की आस्था ना रहनी चाहिए मन में, ना देव की ना माँ देव की,
करने वाले दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से। हे भारत, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप, ध्यान के नहीं है इसमें कितना ध्यान शब्द नहीं, वो तो जो संत आवेगा ना, जो तत्वदर्शी, वो विधि बतावेगा। उस विधि के आधार पर जो भक्ति से योग युक्त हो गया, उसमें अभ्यस्त हो गया, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ, ओए होए परम प्रकाश रूप ओ परमात्मा, तेजो में शरीर वाला है, शरीर है उसका, परम प्रकाश रूप दिव्य यानी अनोखे वो अद्भुत भगवान जो कभी किसी ने नहीं मिला, उस पुरुष को ही यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। मैं 8 में बता रहे हैं, 8वें के में कि जो ये नियम है कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ तत्वदर्शी संत से नाम लेकर वो भी अनन्य मन तक रखे और देवी देवता के चक्कर में ना पड़े, तो भाई फिर उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। अब 9वें में देखो, अभी तो ये काफी समय हो गया हमारे सत्संग सुनते हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित बहन बेटी भाई है, अब समझेंगे इसको। देखना 9वां है संस्कार, देखो कवियम, ये वैसे कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत है, लेकिन हमने इसको नहीं पहले कहा क्योंकि यो सोचेंगे तो तुक्के मारे तो कबीर लिख रहा, क्या कबीर थोड़ा है। अब जैसे ये यजुर्वेद है और यजुर्वेद का कई जगह ऐसा लिखा कि यजु, यजु मतलब सह यजु, अगर उसको नहीं लिख दिया ना फिर यजुम, यजुम माने उस यजुर्वेद में, यजुर्वेद को जो जानता है, तो यजुम लिख दिया तो भी यजुर्वेद की तरफ संकेत है। यहाँ पर यहाँ लिखा कवियम, वो कवियम माने वो कबीर परमेश्वर को पुराणम अनुशासितराम अणो अणि यासम, नीचे देखो संस्कार देखो बहुत अच्छी की है इन्होंने। अब यहाँ लिखते हैं ना, जो यहाँ कवियम की जगह लिखा था, जो कबीर अनादि सबके नियंता, इन्होंने सर्वजय लिख दिया कविम का, और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले वो तीसरे नंबर के भगवान। आगे चलो, अत्यंत अचिंत रूप से स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, जैसे सूर्य है ना, जैसे यहाँ का सबसे तेजो में स्रोत यानी प्रकाश का सूर्य है, सबसे उत्तम यही माना जाता है। ऐसे वो परमात्मा का शरीर भी इतना तेजो में है और शरीर है और ऐसे तेज है उसका, जैसे सूर्य है तो तेज है, सूर्य नहीं तो प्रकाश किसा, तो वो सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति प्रेम सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त। 10वें में लगातार इसके 10वां 8वें अध्याय का, वह भक्ति युक्त भक्त यानी भक्ति से उस परम संत के द्वारा बताई हुई भक्ति के अनुसार साधना करता हुआ, मंत्र का जाप करता हुआ उसे युक्त, अंत काल में योग बल से, योग बल माने उस भक्ति की कमाई के धन के शक्ति तय, उस की हुई कमाई पुण्य धर्मों की कमाई के योग बल माने भक्ति की शक्ति तक किए हुए नाम की कमाई की शक्ति से बरकुटी में, क्योंकि शरीर छूटने के बाद ही हम वहां जाएंगे, इतने जा नहीं सकते। जब शरीर छूटेगा तो हम बरकुटी में, अब हम फिर वहां तिरकुटी पर पहुंचाएंगे, वहां से फिर हमारी फ्लाइट शुरू होगी। बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस देव स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ ये तीनों श्लोकों में उस परमात्मा की सीधी महिमा गा दी और पहले 5, 6, 7 में आपने बता दी और फिर उस परमात्मा ने बता दी। उसके बारे में ये उसने क्लियर कर दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उसके बारे में मैं नहीं जानता अर्जुन, वो तो तत्वदर्शी संत, ये 4थे अध्याय का 34वां श्लोक आपके सामने है, वो बताऊंगे भाई मैं नहीं जानता। उनकी तलाश कर दे, उनके ज्ञान ने सुने और फिर उनको दंडवत प्रणाम करे और उनसे फिर ये अपना बेड़ा पार करवा। 4थे अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34 देखिएगा। फिर क्या कहता गीता बोलने वाला भगवान कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको बड़ी बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, उनके पास जा। अब ये बता दिया कि मेरी भक्ति तो आपने बताया था ओम नाम का जाप, दूसरा अक्षर नहीं,
और अंतिम श्वास तक करना। और उसकी भी ऐसे ही है, उस परमात्मा की भक्ति भी वो संत बताओ, अगर वो भी अंतिम श्वास तक उसी अभ्यास योग से युक्त, जैसे वो संत बताओ वैसे। उसके लिए क्या बताया परमात्मा कबीर साहब ने, वही तरीका, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। बस नाम का सिमरन है, और कोई तरीका ही नहीं है। ये हट कर बैठ जाना, ये बता हम कैसे कर सके गृहस्थी आदमी, या दुकान बंद कर 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये बच्चों वाले खिलौने उठ पटांग बना दिए, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है। गीता में हठ योग, किसी शास्त्र संत मत ने देख रहे हठ योग को सब जगह रिजेक्ट किया, और ये संतों ने हठ योग की तरफ आरूढ़ कर दिया, ऐसा कर दिया कि ये ना तक कर सकते पूर्ण क्रिया। फिर नो कहेंगे बोली आत्मा गुरु जी दस ही है, फिर हमारे हुआ क्रिया बनती कोई ना। कमाल की बात है, समुद्र से पार जाना, और गुरु जी ने बता दिया कि तैर के जाओ, समुद्र से पार तैर के कभी हो सके? कोई 100 फुट जा, कोई 200 फुट चला जा, कोई 1000 फुट चला जाएगा, फिर वापस आना पड़े। भाई गुरु जी ने तरीका तो सही बता रहा क्या, पर भाई हमारी हिम्मत कोई नहीं, फिर वो तरीका ही गलत बता रखा तुम्हारे को। आपने बैठना था जहाज में और करा दिए हुए हठ योग, तो उस जहाज में बैठने के लिए कमाई चाहिए पैसे, तो अब नाम की कमाई करा के आपको राम नाम के उस परमात्मा वाले जहाज में बैठाएंगे, और फिर पार हो गए यहाँ से, कैसे हो सके? तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जाते हो सुनता है सबको, भाई सुमरण से भला होएगा ना तो भला ना होए। कबीर सुमरण सारे है और सकल जंजाल, आज अंत मत सो दिया दूजा देखा ख्याल। अब ये क्या बताऊं, सुमरण ने 2.5 घंटे बैठकर सुमरण करो, क्यों करे? कान बंद करके आवाज सुन ले, सुमरण हो रहा है, फूटे बाग मारे। सुमरण तो नाम श्वास से करना है, उस अभ्यास कमाई करनी है नाम के जाप की। अरे से तो नाम भी छूट गया, वो बकवास देखनी अंदर की। अब मिलना प्रधानमंत्री इधर सुनो, उसके बाद जे बाजता है के तो कोया। अब हमने मिलना भगवान से, देखो प्रकाश उसकी लाइट चल रही होगी तो वह देख ली, तो के तो बना हमने मिलना मालिक से, सतपुरुष से मिलना, अकाल मूर्त से मिलना। वो अकाल मूर्त से शरीर है, मनुष्य जैसा है, आंखों देखे महापुरुष जी ने सतपुरुष मिला, उन्होंने प्रमाण दिया ठोक कर, उनकी गवाही आज उनकी वाणी है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, इन 6 महापुरुषों ने आंखें देखा सतपुरुष को, और उनकी आज भी वाणी उनके साथ प्रमाण दे रही, गवाही दे रही, आंखों देखी कि हमने परमात्मा को देखा, सतलोक में देखा, मनुष्य जैसा उसका तेजो में शरीर है, और करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीके उस परम पिता के रूप एक रोमकूप का गए, और वही काशी माजुला बन के ये ठोक का प्रमाण दे रखा है इन महापुरुषों ने कि वही काशी माया। आदरणीय रामानंद जी ने काशी वाले ने देखा, और ये सतलोक की महिमा गाने वाले संत कभी आपको बहका रहे हैं, इनको एबीसी का भी ज्ञान नहीं, सतलोक और सचखंड के बारे का इन्हें देखा भी निकट भी नहीं पहुंचे था। इनकी व्याख्या दिखाऊंगा आपको सामने, परमात्मा रोने दिल करे 2 घंटे बैठ गए। इनको ये नहीं बता सतनाम किसे कहते, सतलोक किसे कहते हैं, लोग वो सतनाम, वो सतलोक, वो स्वार शब्द है, और वो भाई जो है ना सब सतपुरुष टूटे भाग मारे। अब कोई नो पूछे कि भी कहाँ का रहने वाला भारत का, फिर प्रधानमंत्री का क्या नाम है? दिल्ली। फिर राजधानी क्या है? दिल्ली। कमाल की बात है, प्रधानमंत्री को क्या कहते हो? दिल्ली। मूर्खा के टोल। अब ये वो अज्ञानी बुद्धू शराबी व्यक्ति हो सका जो ऐसी वाणी बोले। अब दिखा दो तो अपना हंसी और लोगों की। अब क्योंकि रात को देखूंगा, दिखाऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा प्रसंग चल रहा है इसलिए थोड़ी एक ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज जी से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ, उस खुद कुल मालिक माने है ना ये इस प्रवर्तक, मैं हमारा राधा स्वामी पंथ का सबसे बड़ा महापुरुष ये हुए, उनकी वाणी दिखाता हूँ आपको। औरों की जगह आपको समझ में आ जाएगी वो कौन कितने पानी में। ये देखो, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, कहां से प्रकाशित है? राधा स्वामी सत्संग व्यास। और यहां देखो ये है प्रकाशक है, प्रकाशक देखो SL सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास लाभरसर। अब ये क्या बताया है कि हजूर साहेब ने, ये है श्री शिवदयाल जी महाराज, आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, हजूर स्वामी महाराज जी महाराज, इन्होंने अपने मुख से जो कुछ वचन कहे इनको कहा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। और वचन जो स्वामी जी महाराज ने अपनी आखिरी रोज पेश
बेस्तर अंतर ध्यान होने से वास्ते हिदायत साधु और सत्संगियों और सत्संगियों के खास जबाने मुबारक से फरमाए। आप बोले क्या बताया? पहले तो ये बताया कि राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं। ये देखो, इसके साथ ये इसका मिलाना जरूरी हो गया। अब ये जो की तो इसमें लिखी है इन्होंने, ये देखिए पहले, सार्वजन राधा स्वामी छंद बंद, ये कहां से प्रकाशित है? नीचे देखिए, अदूर जी स्वामी और नीचे राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये वही है, सेक्रेटरी प्रकाशक है सार्वजन छंदबंद प्रकाशक एसएल सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब। इन्होंने भी भूमिका में ये लिखा है कि परम संत है, भूमिका ही है, परम संत हजूर स्वामी जी महाराज की जिनका नाम नामी सेठ शिवदयाल जी था, भादो सुदी अष्टमी के दिन संवत 1875 विक्रमी संवत 25 अगस्त 1818 ईस्वी को वक्त करीब 12:30 बजे रात महला पन्नी गली शहर आगरे में प्रकट हुए थे। अब उन्होंने अंत समय में जो बातें कही, नीचे देखो, अब इनके वही चल रहे हैं, यहाँ शुरू होते हैं, ये देखना ऊपर, सबसे ऊपर देखो, वचन आखिरी, वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधु सत्संगियों और सत्संगनियों के वास्ते जुबाने मुबारक से फरमाए। इसका 5 नंबर देखो यहाँ पे। एक तो ये बताते हैं कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब शालिग राम और कुल साधुओं सत्संगियों व सत्संगनियों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब मेरी पत्नी राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर समझना। इसमें ये नहीं लिखा मेरी पत्नी, वैसे मैंने हिंट दिया है, वो कहा कि राधा जी को ऐसा ही समझना। और नीचे संकेत है इन्हीं का कि असली नाम माता जी का, इनकी धर्म पत्नी जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह साहब जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इसलिए यहाँ राधा दर्ज है। राधा तो स्वामी जी की पत्नी थी, इसलिए इनका पति स्वामी होने के कारण इसको राधा का स्वामी, राधा का पति कहने लगे शिवदयाल जी को। और ये राधा स्वामी इनका उर्फ, जैसे शिवदयाल उर्फ श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, ऐसा समझना चाहिए इसको। अब 14 नंबर में क्या कहा है, सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था। अब देखो इस महापुरुष के वचन, सबसे पहले महापुरुष है, कितने विचले हुए। सतनाम, सतलोक को सतनाम कहते हैं, सतनाम तो एक नाम जाप करण का होता है, सतनाम और अनामिका था। चलो हम पहले इनको श्रेष्ठ मानकर चलते हैं। ये कहता है मेरा तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चला हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। फिर देखो कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत तो सालिग्राम का चला हुआ। अब जैसे कोई कहे मैं तो जा रहा हूँ राजधानी दिल्ली में और ये दूसरा जा रहा काला पानी, क्योंकि वो तुझसे अलग हो गया। अब फिर कभी ना मानता था कुएं में पड़ने दो, जाने दो उसको, क्योंकि जब गुरु के वचन से अलग से पंथ चला दिया तो उसी से गुरुद्रोही तो वो खोए दिया जिसने राधा स्वामी पंथ चलाया। तो ये सब कुल मालिक के वचन से कट जाने से भी ये वैसे ही यहाँ से दिशा गलत होगी और खुद बना करते हैं दुखी होकर संत का आकर जो ना मानता दिखा। जैसे गुरु नानक देव जी को किसी ने गले मार दिए, पत्थर मारे किसी गांव में, तो उन्होंने कहा भी वसते रहो, वसते रहो। आगे जाके किसी ने जो है ना रोटी खवाई, बढ़िया सेवा की, सारा दिन सारी रात पंखे झुलाए, सेवा की, और सुबह चलते बोले रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वो 2 सेवक रहा करते, वो कहने लगे गुरुदेव एक शंका आ गई मन में, अब पूछ बेटा क्या बात है। पता था उन्होंने कहा ये कहाँ तक सोचेंगे। आपने उनको तो आशीर्वाद दे दिया जो आपके गले मारे थे, बसते रहो, और जिसने इतनी सेवा करी गुरुदेव आपने जो है ना ये बददुआ दे दी, अब उजड़ जाइयो।
तो बोला बेटा बदुआ नहीं दी, उनको तो ठीक आशीर्वाद दिखवा दिया कि एक जगह मरे रही हो कि तो बाहर जाकर और ना खराब कर दो, यही बसते रही हो, बाहर मत जाइयो, क्यों एक का गांव बिगड़ा रहेगा। और उनको आशीर्वाद दिया जाओ उजड़ जाइयो, दूर जाओगे वो अच्छी आत्मा सोहान और समझाओगे, अच्छी शिक्षा अच्छा आचरण होगा तो शास्त्र बनेगा। तो ऐसे शिवदयाल जी ने रोते हुए दुखी होकर कहा था राजा मेरा मत तय है नहीं, पर इसको भी चलन दो, क्यों मानते हुए दिखे नहीं थे, उनका अंत समय आ गया था। जब सालग्राम उसके समय पर नारा पंथ बना लिया उनके जीते जी, फिर काहे के वो गुरु रहे, काहे के शिष्य हुए। अब रही बात इस महाराज जी की, जो ये स्वयं महापुरुष श्री शिवदयाल जी, इनको कितना सतलोक पाया होगा और कहां तक इन्होंने दर्शन हुए होंगे, ये आपके सामने दिखाऊं। जिन्हें नौनी बेरारा प्रधानमंत्री किसे कहते हैं और राजधानी किसे कहते हैं, अब आपके सामने आओगी इसी में। अब देखो ये वही है दूसरी वाली, वो तो मैंने रख दी है क्योंकि इसमें नीचे हिंट न काट रखा था कि उसको राधा स्वामी कहते हैं, क्योंकि ये खत्म करते जाएंगे तथ्यों को, और इससे पहले हमारे पास बुक हो गए सारे कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। ये देखो इसमें इन्होंने वो नीचे टिप्पणी काट दी कि राधा जी उसी को कहते थे, उनकी धर्मपत्नी को, और इसमें ठीक है तो दोनों तीनों को मिलाकर के एक मार्ग को लाना पड़ेगा। राधा स्वामी सार्वचन नसर, सार्वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से, और ये वो छंदबंद पुस्तक है, उसका नाम छंदबंद है, तो वो भी यही सार्वचन SL सौदी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास जिला अमृतसर। अब ये स्वामी जी क्या कहते हैं कि मेरा तो मत जो है अनामी और सतनाम का था। ये देखिएगा ये वही प्रारंभ है इनके 14 नंबर वचन, इनके अपने मुबारक अपने मुख से बोले हुए। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर कहा, फरमाया कि मेरा नाम तो सतनाम, अब यहाँ देखना इस पॉइंट को, सतनाम और अनामी का था। ये सतनाम तो एक जातकरण का सच्चा नाम जो 2 मंत्र का होता है। ये सतनाम बताओ सतलोक, राजधानी को राजा का नाम बताओ राजा का, सतनाम और अनामी का था। और ये राधा स्वामी मत तो सालग्राम का चला हुआ, इसको भी चलने दीजिए, देना सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो इसी के, ये तो भूमिका समाप्त हुई, अब इसी के तीसरे यहाँ देखो, अब ये राधा स्वामी उर्फ आदरणीय श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी कहें तो अच्छा लगे, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी राधा, इसलिए वो उनका पति था, इसलिए राधा का स्वामी कहने लगे। राधा का स्वामी, राधा का पति है, उषा का घरवाला, उषा का पति, उषापति हो गया उमापति, उमापति का के नाम शिव जी को उमापति कहते हैं। तो ऐसे ये राधा स्वामी था, ये कौन थे? ये तो शिवदयाल जी समझो, जहाँ राधा स्वामी लिखा था वहां शिवदयाल जी समझना चाहिए हमने। जैसे उमापति कहते पार्वती के पति को, शंकर जी की तरफ ध्यान जाता है। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब, खुला उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। आगे देखो वचन, यह जगत नासवान है। और इसके तीसरे पाइयो, ये देखो तीसरा पृष्ठ यहाँ देखो, ये अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी एक पद है, तरह गजब हो। अब ये पद माने स्थान, राधा स्वामी एक स्थान जो सबसे ऊंचा मुकाम है। अब देख कितनी व्याख्या इनकी, ऊट पटांग एक भी निकट भी नहीं। अब यहाँ तो राधा स्वामी तो समझो शिवदयाल जी है, अब शिवदयाल जी एक मुकाम का स्थान बता दिया, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का है राधा स्वामी, और मुकाम भी है और नाम भी है। एक तो मुकाम तो ये स्थान हो गया, जैसे दिल्ली मारी नरेला है, और नाम तो ये करवा रहा है, उसका नाम भाई कौन है वो जो सत्संग करवा रहा। अब सतनाम, अब क्या है, फिर देखो अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम को, अब यहाँ तो नाम है राधा स्वामी तो शिवदयाल जी है, फिर यहाँ स्थान बता दिया, और फिर यहाँ देखो, और यही नाम कुल मालिक है, फिर नाम बता दिया, और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। आगे देखियो, और इस मुकाम से, इस स्थान से राधा स्वामी स्थान तरह गजब हुई। 2 स्थान नीचे सतनाम यानी सतलोक, अब फूटे भाग मारे, सतनाम का मुकाम है, सतलोक है, सतनाम का मुकाम है, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड,
उस सतनाम को बता रहे, सतनाम को जिसने के बताया, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सचखंड भी, सार शब्द भी, और सत शब्द भी, और सतनाम भी, और फिर सतपुरुष भी करके बयान किया है। तरह गजब ये है परमात्मा। अब इसने पढ़ के मुझे रोना आता है जिन्होंने इनको भ्रमित कर दिया गोली आत्माओं को। अब देखो राधा स्वामी तो शिवदयाल जी समझो, सीधी सी बात है, जैसे उमापति, उमा स्वामी, और ये क्या कहते हैं, वो सबसे ऊंचा मुकाम हो गया, काला पानी पहुंच गए वो दूसरे, और वो कहे हम पहुंच गए सही, उस दिल्ली से भी आगे जा चुके हम तो, यानी अंतिम दिल्ली हमारा मुख्य राजधानी है हिंदुस्तान की। हर कोई ने कहा हमारी तो इससे भी आगे स्थान है, वो बढ़िया स्थान, दिल्ली से बढ़िया जो राजा वहां रहता है वो पहुंच गए कि अंडमान निकोबार में। और फिर ये जो महापुरुष खुद भी कह रहा है कि इनकी सोच देखो, खुद उन्हीं के वचन है स्वामी जी के। आप समझ, मतलब ये वचन स्वामी जी के नहीं हो सकते जिन्होंने ये बोले, ये तो और किसी ने, राधा स्वामी तो वो कह ही नहीं सकता अपने आप को, ये तो इन्होंने बाद में बढ़ाई है। फिर भी इन्हीं की सोच से, जैसे ये कहते हैं ना मेरा तो सतनाम और अनामिका था, इसके आधार पर ही चलते हुए इन्होंने अपनी व्याख्या बनाई है। ये 14 नंबर में देखो, ये देखो 14 नंबर में कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था। सतनाम माने सतलोक कहते हैं, और दिखाता हूं सतनाम या सचखंड, और ये भी यहाँ कहते हैं। अब ये देख लिया आपने 3 नंबर पृष्ठ पे कि उसी को समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का अर्थ नाम है, और यहाँ स्थान है। और फिर उसी मुकाम को, और उसी इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी तो नीचे, अनामी को राधा स्वामी कहे, आप स्थान बना दिया। सतनाम यानी सतलोक का मुकाम है, सतलोक, और जिसे संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सतनाम, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके पुकारा। सतपुरुष तो वो परमात्मा जिसको मिलना हमने, है परमात्मा है मालिक। अब मुझे शर्म आओ बार बार में बताने में, ये यूं सोचेंगे कि ये महाराज जी निंदा करते सभी के, यो शर्म आओ मुझे, और लेकिन बताए बिना रहा नहीं जावे। अब देखो सीधा दिखाता हूँ आपको एक और इन्हीं महापुरुषों की, इन्होंने सैकड़ों पुस्तक बना दी, हर 100 तक कम से की कीमत ना है, और इन बड़ी आत्माओं ने लाइब्रेरी बना रखी अपने घर पर सबने, क्योंकि संतों की वाणी कद कद मिले। अब देखो ये सावन सिंह जी महाराज, नीचे देखो, और ये कहां से है, संत मत प्रकाशन भाग 3 प्रकाश, परम संत हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के सत्संग, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जिला अमृतसर पंजाब से। अब इसके 76 नंबर पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं, सतनाम या सचखंड, सतनाम या सचखंड। ये देखो 76 नंबर पृष्ठ पे, यहाँ देखो सचखंड या सतनाम, सचखंड माने सतलोक, अगला सतनाम चौथा लोक है, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब सतनाम तो एक नाम जपने का, जैसे गुरु नानक देव जी को पूर्ण परमात्मा से मिला था, और सच्चा नाम सतनाम, सतनाम सच्चा नाम, और ये सचखंड को सतनाम बताओ। और आगे देखो कमाल की बात, या तो स्थान बता दिया, और यहाँ देखो फिर 89 पे या और तोड़ पाट दिया महापुरुष ने। ये सावन सिंह जी के विचार हैं, जिसे सावन सिंह जी से ही सच्चा सौदा सिरसा में बने बलोचिस्तानी साथ मस्ताना जी उनके शिष्य, और इन्हीं के सावन सिंह जी के शिष्य ये कृपाल सिंह जी, और कृपाल सिंह जी के शिष्य ठाकुर सिंह जी, इन सब की एक ही छुरी है। यहाँ देखो या 79 पे 79 पे सी सारवचन संत मत प्रकाशन भाग 3 प्रश्न नंबर 79 पे 79 पे क्या कहा है, यहाँ देखो नीचे देखो, सत्संगी क्या राम बहुत से हैं, उत्तर हजूर सावन सिंह जी का राम 4 है, आपका इशारा कौन कौन से राम की तरफ है, सत्संगी जिनका इशारा वाणी माया है। गुरु नानक साहिब ने उसी राम को जिसका जिक्र किया हुआ है 16 अन्य ठीक है, लेकिन लोगों का राम और है, कौन सा, देखो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। अब देखियो पहला राम महाराज दशरथ का बेटे थे,
त्रेता युग में आए थे, उनसे कोई काम नहीं सरे। आगे देखो, दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी में को पैदा करता है, पाताल और पालता और नष्ट करता। चौथा राम सतनाम है, तारा गजब हो। चौथा लोग सतनाम, ये सतपुरुष भी सतनाम बोलो, सतान बताओ अने को चौथा राम सतनाम। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, ये कहाँ ले गए इन भोली आत्माओं को? अभी न समझाओ तो नाराज हो जाने क्या हमारे गुरु जी की निंदा करें भोली आत्माओं, जो नबीरा काल के जाल से निकलने का समय आने लग रहा है। अब ये इन महापुरुषों ने फिर पाया क्या होगा, ये सोचने की बात। इसने ये नहीं मालूम दिल्ली क्या चीज है, प्रधानमंत्री कैसा होता है? और कहते वो कोई पूछे भाई कहाँ से आया है, कहाँ जाओगे? अगर हिंदुस्तान की राजधानी में बड़े ठाठ है, क्या नाम है उसका? दिल्ली। और प्रधान वहाँ भगवान के साथ, भगवान तो है ही नहीं, राजा तो है ही नहीं, निराकार है, फिर राजा का क्या नाम है? दिल्ली। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? दिल्ली को। अरे तेरा गजब हो है परमात्मा, अब शर्म मुझे आवे लिखी इनने। और एक नंबर के महापुरुष सारे वर्ल्ड में इनका नाम हो रहा, एक नहीं। अब ये एक ही संकेत बहुत होता है। हजूर स्वामी शिवदयाल जी की जब व्याख्या है, फिर साथ में सावण सिंह जी, श्री जयमल सिंह जी के सीधे से सावण सिंह जी, और सावण सिंह के बाद ये जितने भी पंथ बन रहे हैं उन्हीं से बने। अब ये सोचना है कि ये भोली आत्मा कहाँ ले जा रहे हैं इन भोली आत्माओं को, क्योंकि स्वयं भी नहीं पता इनको कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, और कितना दोष लगेगा इनको इन भोली आत्माओं का जीवन बर्बाद कराने का। ना तो भक्ति छोटी, ना कोई धर्म कर्म, ना कोई शास्त्र में कुल साधना, ना कोई मंत्र ठीक इनका। तो दोनों दोषी हो जाएंगे इन पुण्य आत्माओं को गुमराह करने के, और जो गुमराह होगे वह सीधे नरक जाओगे, क्योंकि भक्ति ना बनी तो व्यर्थ हुआ। तो ऐसे बात है। अब जो प्रसंग अपना चल रहा है कि पूर्ण परमात्मा जो है उसकी भक्ति करने से उसी के पास जाएंगे, और अन्य भक्ति हम करते हैं तो हम नहीं जाएंगे। अब हमने उस परमात्मा को पाने का तरीका केवल नाम जाप है, और दूसरा तरीका है ही नहीं। उसी को कैसे बताया? जैसे काम करते करते लेट गए तो लेट गए, चलते हो तो चलते फिरते, बस में बैठ गए, ऐसा समझ देंगे आपको। सतनाम किसे कहते? सच्चा नाम है। सचखंड सतलोक है, सचखंड वो धाम है, स्थान है जहाँ हमने जाना, जो कभी खत्म नहीं हुआ। और सतनाम तो एक जाप करण का मंत्र होता है, ये सतनाम भी वही बताओ और सचखंड भी वही बताओ। तो उस सतनाम में दो मंत्र का जाप है, दो नाम उसमें। एक तो ओंकार, जैसे गुरु नानक देव जी ने इसी मंत्र को अपने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा सतनाम को, लेकिन वो सीधा नहीं लिखा उन्होंने, कई जगह बिल्कुल संकेतिक लिखा। एक ओंकार, ओंकार माने ओम, ये तो इस ब्रह्म का जाप है, ज्योति निरंजन का। और दूसरा एक और मंत्र है, वो यहाँ नहीं सीधा बताया जाएगा, जो गीता जी में ओम तत्सत का है ना, वो 3 मंत्र का बनेगा। ओम और साथ में दूसरा सांकेतिक तत् मंत्र लगता है, ये सतनाम बनेगा। और वो दूसरा मंत्र पर ब्रह्म का होगा तत्, और सत जो है पूर्ण ब्रह्म का नाम होगा। ये जो दो मंत्र का मिलकर ये तो सतनाम बनेगा। और जब इसके साथ तीसरा और बन जाएगा, फिर ये सार शब्द बन जाएगा, सार नाम बन जाएगा। सार नाम कहो चाहे सार शब्द कहो, एक का बात से। और उस सतनाम अलग है, जब तक सतनाम जाप किया जाएगा तब तक वो सतनाम रहेगा। और फिर इसके साथ एक मंत्र और जोड़ा जाएगा, फिर ये सतनाम ना रह करके सारनाम हो जाएगा। तो ऐसे सतनाम अलग है, सारनाम अलग है। फिर ये जो है ना, सतलोक में तो हमने जाना जो स्थान है, और सतनाम से पाना है। बताओ, ये इनकी व्याख्या उस महापुरुष के जिसने राधा स्वामी सत्संग का जो सिरताज बताते हैं, तो बाकियों के पास क्या ज्ञान होगा। प्यारी आत्मा, तुम आप सोचना होगा, तुमने दास का कोई उनसे द्वेष नहीं, और कोई उनसे लेना देना नहीं कि मैं उनको गलत बताऊं या उनकी निंदा करूं। तो निंदा करने से पहले परमात्मा मेरी जीभ कट जा, यही प्रार्थना करता हूं। लेकिन अब जैसे कोई एक बार 500 का नोट चला था, नकली, किसी ने नीच आत्मान छाप दिया और बूढ़ी आत्मा गुमराह हो रही थी, वो नुकसान उठाती, तो सरकार ने दोनों दिखा दिए टीवी पर, ये तो नकली है भाई, ये असली, इसमें ये लक्षण नहीं मिल रहे हैं। तो क्या वो सरकार निंदा कर रही थी आपकी? आपका फायदा कर रही थी या निंदा कर रही थी? आप सोचना, आपका फायदा कर रही थी, ना जाने कितना लूट ले जाते आपको, फिर अंत में दुख पाते। अब जितने लूट लिए वो तो लूट गए, उनका बने कि फिर आगे सावधान तो हो जावा। ऐसे प्रार्थना है ये दास की कि अब तो सोच समझ लो, जो भक्ति चाहिए था वहां तो इतने टोल इकट्ठे हो गए, यहाँ देख लो, मेरे ख्याल में 500 आदमी मुश्किल था पाए। आप पुण्यकर्मी प्राणी हो,
और उन संतों के मार्ग में लगने से बेचारी भक्ति शास्त्र गुरु साधना करने से हम पाप बढ़ रहे हैं, पुण्य कोई नहीं। इसलिए पाप पुण्य कर्मी प्राणी करा सके, वो दूसरा आ नहीं पाएगा। लेकिन कुछ समय में क्या होगा कि आप उनको समझाओगे जा जाके, और आपके सत्संग से, आपके वचन सुन के उनके जो कुछ सत्संग ऐसा होता है, कुछ ऐसे वचन सुनने से उनका जो वो अज्ञान अंधेरा है वो हट जाएगा, और फिर उस परमात्मा की कथा सुनने से कुछ पुण्य बन जाएंगे उनके, उस परमेश्वर की कथा सुनने से भी पुण्य बनते हैं, और फिर वो आने लग जाएंगे। थोड़े दिन में देख लेना, या बैठा नहीं दिखा करूंगा आपको, इतनी संगत होगी। क्योंकि अभी तो पता है ना इन बोली आत्माओं के हमारा पिता कहाँ है, अब तो कहाँ जाने कहाँ भरम भटक रहे हैं। जिस दिन वो पता लग जाएगा, डांटे नहीं डटे और ढूंढे नहीं पाओगे, वो सब अपने पास आ जाएंगे और उनका बेड़ा पार होगा। कोई गुरु बदलने में कोई पाप नहीं, किसी को कोई पाप नहीं है। पहले तो ये गुरु कैसे, जिसने यो नहीं मालूम हमने जाना का मार्गदर्शक सही नहीं तो जाए उसको, उनको छोड़ने में पाप के साथ वो तो पुण्य होगा आपको, बल्कि आपकी जान बच जाएगी। और जैसे एक डॉक्टर से इलाज ना होता, दूसरा बदलता, तीसरा बदलता, 6 बदलने पड़ते हैं, जान बचाए तो पार पड़ेगी। ऐसे ही गुरु बदलने में कोई पाप नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।